नमस्कार दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को इच्छा मृत्यु मामले में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। कोर्ट ने 13 साल से कोमा में रह रहे 31 साल के युवक हरीश राणा को इच्छा मृत्यु की मंजूरी दे दी है। गाजियाबाद के रहने वाले हरीश लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर थे। देश में इस तरह का यह पहला मामला है। जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की पीठ ने एम्स को निर्देश दिया है कि हरीश के लाइफ सपोर्ट सिस्टम को चरणबद्ध तरीके से हटाया जाए। यह प्रोसेस इस तरह से की जानी चाहिए मरीज की गरिमा बनी रहे। इसका मतलब यह होता है कि किसी गंभीर रूप से बीमार मरीज को जिंदा रखने के लिए जो बाहरी लाइफ सपोर्ट किया जाता है, उसका इलाज किया जाता है, उसे रोक दिया जाए या हटा लिया जाए ताकि मरीज की प्राकृतिक रूप से मौत हो सके। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला हरीश की मां निर्मल राणा और पिता अशोक राणा की इच्छा मृत्यु देने की अपील पर सुनाया है। दोस्तों, वीडियो के आखिर तक बने रहना। जानते हैं हरीश राणा की जिंदगी में क्या क्या हुआ। हरीश राणा के माता पिता ने अपने बेटे के लिए कितना संघर्ष किया। जो भी मेरे दोस्त चैनल पर नए हैं, प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। गाजियाबाद के एक साधारण मोहल्ले में अशोक राणा और उनकी पत्नी निर्मल राणा का जीवन हमेशा से ही सादगी भरा रहा। अशोक एक छोटे मोटे बिजनेस में लगे हुए थे, जबकि निर्मला घर संभालती थी। उनका इकलौता बेटा हरीश, जो 1994 में पैदा हुआ, परिवार की जान था। बचपन से ही हरीश पढ़ाई में तेज था। स्कूल में हमेशा टॉप करता और पड़ोस के बच्चे उसे स्मार्ट बॉय कहकर बुलाते। निर्मला अक्सर हरीश से कहती, बेटा तू बड़ा होकर इंजीनियर बनेगा, हमारा नाम रोशन करेगा। हरीश हंसकर जवाब देता, माँ तुम्हें कभी दुखी नहीं होने दूंगा। स्कूल खत्म होने के बाद हरीश ने इंजीनियरिंग की तैयारी की। 2013 में उसका सपना पूरा हुआ। उसे चंडीगढ़ की पंजाब यूनिवर्सिटी में बीटेक में एडमिशन मिल गया। परिवार में खुशी की लहर दौड़ आई। अशोक ने दोस्तों को मिठाई बांटी। निर्मला ने मंदिर जाकर मन्नत मांगी। हरीश ने घर से विदा होते हुए कहा, पापा मैं जल्दी से पढ़ाई पूरी करके लौटूंगा, हम साथ में घूमने जाएंगे। उस वक्त किसी को क्या पता था कि यह विदाई हमेशा के लिए होगी। 20 अगस्त 2013 का दिन था। हरीश चंडीगढ़ में अपने पेइंग गेस्ट पीजी हाउस में रहता था। वह चौथी मंजिल पर था, जहां से शहर का नजारा खूबसूरत लगता था। शाम का वक्त था। हरीश शायद बालकनी में खड़ा होकर कुछ सोच रहा था। अचानक बैलेंस बिगड़ा और वह नीचे गिर गया। सिर पर गहरी चोट लगी, खून बहता रहा। पड़ोसी उसे अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने कहा ब्रेन इंजरी है, बहुत सीरियस है। हम कोशिश करेंगे लेकिन गारंटी नहीं है। अशोक और निर्मला को खबर मिली तो दुनिया उजड़ गई। वे रातों रात चंडीगढ़ पहुंचे। अस्पताल में हरीश को वेंटिलेटर पर रखा गया था। निर्मला उसके बिस्तर के पास बैठकर रोती रही, बेटा उठ जा, माँ आ गई है। अशोक डॉक्टरों से लड़ते, कुछ भी करो, मेरे बेटे को बचा लो। कई हफ्तों तक इलाज चला, चंडीगढ़ के पीजीआई से लेकर दिल्ली के एम्स तक, लेकिन हरीश की हालत में सुधार नहीं आया। वह कोमा में चला गया, जिसे डॉक्टर परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट कहते हैं। मतलब वह सांस ले रहा है लेकिन जागरूक नहीं। न बोल सकता है, न हिल सकता है, न कुछ महसूस कर सकता है। डॉक्टरों ने कहा उसके दिमाग का वह हिस्सा डैमेज हो गया है जो सोचने समझने का काम करता है। रिकवरी की संभावना बहुत कम है। परिवार ने हार नहीं मानी। वे हरीश को घर ले आए गाजियाबाद। वहां एक कमरा अस्पताल जैसा बना दिया। ट्यूब से खाना, गले में ट्रैकिस्ट्रोमी, ट्यूब से सांस और हर घंटे देखभाल। अगले 13 साल अशोक और निर्मला की जिंदगी सिर्फ हरीश के इर्द गिर्द घूमने लगी। सुबह उठते ही निर्मला उसके शरीर को साफ करती। लंबे समय तक बिस्तर पर पड़े रहने से हरीश के शरीर में बैड फोर्स हो गए थे, घाव जो कभी ठीक नहीं होते। वह दर्द से तड़पता लेकिन आवाज नहीं निकाल पाता। अशोक कहते, मैं देखता हूं उसकी आंखें खुली हैं लेकिन वो मुझे नहीं पहचानता। यह जिंदगी से बदतर है। पैसे की तंगी आ गई। अशोक का बिजनेस ठप हो गया क्योंकि वे हरीश की देखभाल में लगे रहते। पड़ोसी मदद करते, लेकिन कितनी। निर्मला रातों को जागती, सोचती, क्या मेरा बेटा कभी मुस्कुराएगा? क्या वह कभी कहेगा माँ? एक बार डॉक्टरों ने कहा उसे घर पर रखना मुश्किल होगा, लेकिन परिवार ने मना कर दिया। वह हमारा बेटा है,
हम उसे अकेला नहीं छोड़ेंगे, अशोक ने कहा। समय बीतता गया। हरीश अब 31 साल का हो चुका है, लेकिन उसकी जिंदगी रुक गई है। उसके शरीर पर ट्यूब्स लगे हैं, पेट में फीडिंग ट्यूब, गले में सांस की ट्यूब। कोई मूवमेंट नहीं, कोई रिएक्शन नहीं। डॉक्टर कहते हैं यह सिर्फ बॉडी है, आत्मा कहीं फंसी है। 2024 में परिवार की हिम्मत टूट गई। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की, पैसिव यूथेनेसिया की अनुमति मांगते हुए। पैसिव यूथेनेसिया मतलब जीवन रक्षक ट्यूब हटाकर प्राकृतिक मौत की अनुमति। भारत में यह 2018 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले से लीगल है, लेकिन शर्त है 2 मेडिकल बोर्ड की सहमति। पहली याचिका खारिज हो गई क्योंकि हरीश वेंटिलेटर पर नहीं था। कोर्ट ने कहा अभी हालत ही इतनी खराब नहीं है, लेकिन परिवार ने हार नहीं मानी। हालत बिगड़ती गई और 2025 में दोबारा याचिका दाखिल की। नोएडा जिला अस्पताल के प्राइमरी मेडिकल बोर्ड ने रिपोर्ट दी, हरीश की हालत दयनीय है, 100% विकलांगता, बेड सोर्स, रिकवरी की संभावना नगण्य है। सुप्रीम कोर्ट ने एम्स दिल्ली से सेकेंडरी रिपोर्ट मांगी। 16 दिसंबर 2025 को एम्स की रिपोर्ट आई। ठीक होने की संभावना न के बराबर, दिमाग पूरी तरह डैमेज, कोई सुधार नहीं। जस्टिस जे.बी. पारीदाला और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की बेंच ने 18 दिसंबर को सुनवाई की। उन्होंने रिपोर्ट्स पढ़कर कहा यह बहुत दुखद है, हम इस लड़के को हमेशा इसी हालत में नहीं रख सकते। अब अंतिम फैसला लेने का समय आ गया है। कोर्ट ने सभी वकीलों से कहा रिपोर्ट बहुत दुखद है, हमारे लिए यह फैसला आसान नहीं, लेकिन हमें कुछ करना होगा। उन्होंने फैसला किया कि पेरेंट्स से व्यक्तिगत रूप से बात करेंगे। 13 जनवरी 2026 को दोपहर 3 बजे अशोक और निर्मला को सुप्रीम कोर्ट की कमेटी रूम में बुलाया गया। कोर्ट उनसे पूछेगा क्या वे सच में अपने बेटे को मुक्ति देना चाहते हैं। अतिरिक्त सोलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी और परिवार की वकील रसीम नंद कुमार को निर्देश दिया गया है वे परिवार से बात कर रिपोर्ट दें। कोर्ट ने कहा हम पेरेंट्स की भावना को समझना चाहते हैं, यह जीवन और मौत का सवाल है। आज 20 दिसंबर 2025 को परिवार इंतजार में है। हरीश अभी भी उसी बिस्तर पर है, ट्यूब से बंधा है। निर्मला कहती है मैं उसे प्यार करती हूँ, लेकिन यह पीड़ा अब सहन नहीं होती। वह गरिमा के साथ जीना चाहता होगा ना, न कि ऐसे। अशोक हाथ जोड़ते हैं हमने सब कुछ आजमाया, अब कोर्ट ही हमारी आखिरी उम्मीद है। यह मामला भारत में गरिमामय मौत के अधिकार पर बड़ा सवाल उठाता है। 2023 के दिशा निर्देशों के तहत पेशिव यूथेनेसिया संभव है, लेकिन केवल जब मेडिकल बोर्ड सहमत हो। हरीश का केस इसी पर टिका है। अगली सुनवाई 13 जनवरी को है और फैसला आने की उम्मीद है। क्या हरीश को मुक्ति मिलेगी या परिवार की जंग जारी रहेगी। दोस्तों, हरीश राणा की यह कहानी हमें सिखाती है जीवन सिर्फ सांस लेना नहीं बल्कि जीना है, गरिमा के साथ, खुशी के साथ। अगर आप किसी अपने को दर्द में देख रहे हैं तो याद रखें प्यार कभी कभी छोड़ देने में भी होता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जीवन की हर पल की कदर करें। अपनों से कहें कि आप उनसे प्यार करते हैं, क्योंकि कल क्या होगा कोई नहीं जानता। अगर यह कहानी आपको छू गई हो तो शेयर करें और सोचें क्या हम सबको गरिमामय मौत का अधिकार मिलना चाहिए। रहें सुरक्षित, रहें संवेदनशील। अगर आप सभी को हमारी ये सच्ची कहानी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।